नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको गणगौर की कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आगमन सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अपने अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालियों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन निर्धनवान स्त्रियों की अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे सामने सौभाग्यवती हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। इसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो उस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई और भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देरी हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अन्यायी दासी के लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने दूर नदी तट पर माया का महल दिखा दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कड़की। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही लीला है। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती जी तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना को कंठमुक्त कर पार्वती जी की प्रशंसा की। गणगौर
गणगौर का त्यौहार 16 दिन तक मनाया जाता है। भगवान शंकर को ईश्वर के रूप में और माता पार्वती को गौर के रूप में पूजा जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर का पूजन करती है तथा अविवाहित कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद वर का आशीर्वाद पाने के लिए गणगौर का पूजन करती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री शिव शंकर भगवान की, जय माता पार्वती गौरा की।